जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है और मैं इस एग्ज़ाम में खुद भी प्रतिभागी हूं और पिछले एक वर्ष से इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कर रहा हूं। आरआरबी के मैंने 2 से 3 एग्ज़ाम दिए हैं और एसएससी में हमने 1 से 2 एग्ज़ाम दिए। अनुभव ले चुका हूँ, उस अनुभव को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और पिछले एग्जामिनेशन के डाटा के हिसाब से मैं आपको एनटीपीसी की कंफर्म डेट बताने वाला हूँ। और अभी तक मैंने जितनी चीज़ें इस चैनल पे बताई हैं आप जाकर चेक कर सकते हैं। 99% श्योर चीज़ें बताई हैं, चाहे वो कट ऑफ हो, चाहे किसी वैकेंसी से रिलेटेड हो कि वैकेंसीज बढ़ेंगी घटेंगी, कब कैसे क्या होगा, या फिर किसी नोटिस के मुकाबले हो कि इस दिन रिजल्ट आ रहा है आपका। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं और बताई भी हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एनटीपीसी के लिए लेकर आया हूँ, एग्जाम डेट के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ थोड़ा बहुत तैयारी टिप्स और थोड़े बहुत बुक्स के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी। बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, होना भी चाहिए, क्या इस बार टीसीएस एग्जाम लेगी या नहीं। देखो मैं कहता हूँ टीसीएस थोड़ा सा मुझे देखने को मिल रहा था, इसमें घपलाबाजी हो रहे थे कुछ इनके ऑफिसर, लेकिन वो सारा मैटर सेटल हो चुका है और इस बार भी टीसीएस ही आपका एग्जाम लेगी। अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि टीसीएस एग्जाम नहीं लेगी। अगर टीसीएस एग्जाम नहीं लेगी, बाई चांस टीसीएस को हटाया जाता है, तो एग्जाम में आप 4 माह और जोड़ लीजिए, क्योंकि टीसीएस ने सारे सेंटर को शेड्यूल कर रखा है और अब 4 माह आप और जोड़ लीजिए। अगर कोई अदर कंपनी आती है, कोई भी बहुत सी गवर्नमेंटेड की कंपनी है जो एग्जाम ले सकती है, 4 मंथ इसमें ऐड कर लीजिए, तब एग्जाम हो। अगर टीसीएस लेती है तो जो डेट मैंने बताई है वही डेट पे एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण रखे हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। एग्जाम नेम, वैकेंसीज, नोटिफिकेशन डेट, उसके साथ साथ सीबीटी फर्स्ट डेट, सीबीटी सेकेंड डेट, सीबीटी फर्स्ट में नोटिस के बाद कितना गैप मिला। इनसे क्या होगा, आपको एक विश्वास होगा, एक विश्वास जनरेट होगा कि हाँ सही जा रहा हूं और सही एग्जाम हो रहा। सबसे पहले बात करता हूं आपका आरआरबी एएलपी का, जिसका दूसरा नोटिस दिया चुका है, 2025 का नोटिस आया है। मैंने जो ऑलरेडी इस चैनल पे डाल दिया, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। वैकेंसीज कम है इस बार से, पर अच्छी वैकेंसीज है, कंपटीशन थोड़ा सा लो होगा। 18,799 पद थे। 20/1/2024 को मॉर्निंग में इसका नोटिस आया और नोटिस आते ही हजारों बच्चों के दिलों में खुशी होने लगी कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे लाखों में आई होगी क्योंकि वैकेंसीज 18,000 थी। ठीक है, और 18,799 19,000 के समथिंग कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ होगा। 25 से लेकर 29 नवंबर 2024 तक आप लोगों का सीबीटी फर्स्ट चला, जिसकी कट ऑफ वगैरह सारी चीजें जैसे मैंने बताई थी वैसे ही हुई थी। ठीक है, सीबीटी सेकेंड 19-20 मार्च 2025 को हुआ, 2 दिन हो, क्योंकि यहां से मैंने बताया था कि 10 गुना बच्चों को हटा दिया जाएगा लगभग। ठीक है, सीबीटी सेकेंड के लिए रखा जाता है, मतलब कि पहले तो उतने हटाए जाएंगे, इसके हिसाब से रखे जाते हैं। तो 18 लाख समथिंग अकॉर्डिंग 18,000 1,80,000 के समथिंग सीबीटी सेकेंड दिए होंगे, जो कि 2 दिन में निपट जाता है। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट और नोटिस के बीच का समय जो था 10 मंथ था, मोस्टली 10 मंथ। अब इससे क्या अंदाजा लगाता है, आप लगाओगे कि अगली वैकेंसीज जब आरआरबी एएलपी की आएगी तो नोटिस से आप 10 मंथ ऐड कर दीजिएगा, आपका सीबीटी फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन की, आरआरबी टेक्नीशियन की। आरआरबी टेक्नीशियन की बात करें तो 14,296 पद हैं और 9/3/2024 को इसकी जो है नोटिस जारी की गई थी। शायद 10 बजे के आसपास आई थी, मुझे याद है। 19 से लेकर 29 दिसंबर 2024 तक इसका सीबीटी फर्स्ट हुआ। सीबीटी सेकेंड अभी इसका नहीं हुआ है, और जो सीबीटी फर्स्ट में डेट टाइम लगा वो 10 मंथ यहाँ भी लगा है। मोस्टली आरआरबी के एग्जामिनेशन में इतना ही समय लगता है, तो आप लोग निश्चित रहिएगा। आरपीएफ एसआई के बारे में बात करते हैं, जिसके बहुत चर्चित पद थे, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा पद भर गए थे कि आप कह नहीं सकते। 452 के लिए लगभग 50 लाख के आसपास पद भरे गए थे, मुझे याद है, फॉर्मों की संख्या कंफर्म नहीं हूँ। 15/4/2024 को इसका एग्जाम आया। 2 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक इसका सीबीटी फर्स्ट हुआ। सीबीटी सेकेंड की अभी कोई डेट नहीं आई है, वैसे मैंने ऑलरेडी चैनल पे इसके लिए भी मैं वीडियोस डाल दी कब आने वाली है। सीबीटी फर्स्ट 9 मंथ के बाद हुआ। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट 9 मंथ के बाद हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसके थोड़ा सा इसके आसपास का वैकेंसी समय जो था आरआरबी के पास, मतलब कि इसके टीसीएस के पास खाली नहीं था, तो इसने जल्दी से जल्दी इसकी एग्जाम कराने की कोशिश की थी। ठीक है,
आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई सीनियर इंस्पेक्टर, आरपीएफ कांस्टेबल 4208 पद। 15/4/2024 को इसका नोटिस आया, 15/4/2024 का इसका भी आया था, दोनों साथ ही आए थे। यह भी 2 से लेकर 18 मार्च 2025 को इसका एग्जाम हुआ। सीबीटी सेकेंड अभी नहीं हुआ है, 10 माह बाद एग्जाम हुआ, यहाँ पे 9 माह, यहाँ पे 10 माह, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, आरआरबी जेई, आरआरबी जेई अपने आप में बहुत अच्छे पदों के साथ आती है और इसमें कंपटीशन ब्रांच वाइज होता है। मैकेनिकल के अलग कैंडिडेट्स लड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल के अलग और सिविल के अलग कैंडिडेट्स लड़ते हैं, जिससे क्या होता है मैनेजमेंट ब्रांच में कंपटीशन होता है और इसमें कंपटीशन कभी कभी बहुत लो हो जाता है, कभी कभी बहुत हाई हो जाता है और कभी कभी मीडियम रहता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ब्रांच के हिसाब से कैंडिडेट लगते हैं, आरआरबी जेई 7951 पद थे। 30/7/2024 को लगभग 11 बजे के आसपास इसका नोटिस जारी किया गया था। 16 से लेकर 18 दिसंबर 2024 को एग्जाम हुआ, 16 से 18 दिसंबर, ठीक है। और इसकी सीबीटी सेकंड की डेट को रीशेड्यूल कर दिया गया था, एज अ प्रॉपर रीजन नहीं बताया गया है किसी को, बस सीबीटी सेकंड की डेट को रीशेड्यूल कर दिया गया है, ठीक है। और अभी ना सीबीटी फर्स्ट के प्रॉक्स में बताऊं, अभी जब आपका सीबीटी सेकंड हुआ ही नहीं, सीबीटी फर्स्ट 2 में हुआ था, 4 मंथ का समथिंग गैप लेकर चला था, ठीक है। 4 माह में इसका एग्जाम करा दिया गया था, बहुत जल्द एग्जाम कराया था। सबसे फास्ट एग्जाम अगर मैं इस सीजन में कहूं तो यही हुआ था, सिर्फ 4 माह आपको मिले तो एग्जाम करा लिया था। बाकी में आप देख सकते 10, 10, 9, 10, ठीक है। पैरामेडिकल आता है, पैरामेडिकल में 1376 पद थे। 17/8/2024 को मॉर्निंग 11 शायद शाम 5 बजे के आसपास इसका नोटिस आया था। 28 दिसंबर से लेकर 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक इसका एग्जाम हुआ। सीबीटी सेकंड अभी नहीं हुआ, 7 माह सीबीटी फर्स्ट में दिया गया। ये दूसरा सबसे फास्ट एग्जाम इसका है, सेकंड फास्ट। अब जो मेन बात है मैं वो बताने वाला हूँ और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, जिसके लिए मैंने वीडियोस बनाई। ये ऊपर की चीजें मैंने जितनी भी समझाई, जितनी भी बताई, आप लोगों के समझ को विकसित करने के लिए बताई, ताकि आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर सके जो चीज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट आता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ कि 9 से 10 मंथ लगेंगे, तो आप कहेंगे किस बेस पे, तो बेस भी मैंने आपको समझाया कि किस बेस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 11,558 पद है, इसमें मेरा भी एक पद है, शायद उम्मीद है, मैं यही इस वक्त चाहता हूं कि जो भी वीडियो देख रहा हो उसका पद सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। 13/9/2024 को 3 बजे समथिंग इसका नोटिस आया था। और अगर जून में एग्जाम होता है, अगर जून में एग्जाम होता है तो सीबीटी सेकंड आपका अक्टूबर में हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। अगर जून में होता, नहीं भी होता है तो आप इसको इंक्रीज करते रहिएगा, ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा, मतलब अगर इधर बढ़ाएंगे इधर भी बढ़ा दीजिएगा, वो डेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। 9 से 10 माह आपके फिर भी लग जाएंगे और इतने में होना ही है। और अभी तक इसका एग्जाम 10 माह से ऊपर कहीं नहीं गया है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसका भी 10 माह के ऊपर नहीं जाएगा, बहुत रेयर केसेस है, ठीक है। एक और नई वैकेंसीज आई थी जिसकी चर्चा मैं अधिकतर आप लोगों से करता रहता हूं और बताता रहता हूं कि आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म अवश्य भरिएगा। वैसे फॉर्म क्लोज कर दिए गए हैं, फॉर्म वगैरह सारा कुछ भर दिया गया है। 22/1/2025 फॉर्म आया था इसका और मैंने 23 को भर दिया था, 23 तारीख को मैंने इसका फॉर्म भर के फाइनल पेमेंट भी कर दिया था, ठीक है। इफ इन अक्टूबर अगर अक्टूबर में एग्जाम होता है तो सीबीटी फर्स्ट अभी कोई उसका मुझे नहीं लगता, अगर अक्टूबर में एग्जाम होता है सीबीटी फर्स्ट का तो सीबीटी सेकंड के हिसाब से अभी नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें मैंने अभी कुछ नहीं रखा। लेकिन इफ इन अक्टूबर में शायद इसके एग्जाम सीबीटी फर्स्ट होंगे क्योंकि बड़ा एग्जाम है, फॉर्म है, सीटें ज्यादा हैं, एक साथ बहुत बड़े एग्जाम नहीं ले सकता। आप लोगों को पता है आरआरबी ग्रुप डी में 1 ईयर समथिंग फॉर्म भरे जाते हैं और इतने एग्जाम लगभग 60 लाख के समथिंग अकॉर्डिंग स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। जब 60 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सारी चीजें व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो इस बारे में तो ये कह सकता हूँ कि जून में आपका एग्जाम होने वाला है और जून में टीसीएस थोड़ी सी फ्री भी है, टीसीएस थोड़ी सी फ्री है ये मैं मानता हूँ। तो जून में होगा, इस बार टीसीएस ही ले रही है, अभी कोई कंपनी नहीं आई है। तो आप लोग अपने मन से ख्याल हटा दीजिए कि कोई कंपनी आ रही, अगर कोई कंपनी आती है तो आप इसमें 4 माह ऐड कर लीजिए क्योंकि उसको सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी, सारे एडमिट कार्ड वगैरह जो जनरेट होते हैं वो उसको स्वयं करने होते हैं, वो सारी चीजें फिर बोर्ड अपने हिसाब से कराती है, ठीक है। वैसे बोर्ड नहीं चाहेगी कि एग्जाम लेट हो और अगर चाहती भी है तो उसका मर्जी, वो इसी भी टीसीएस से भी लेट करवा सकती है, किसी अन्य से भी करवा सकती है, उसकी अपनी मर्जी है।
तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।